नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत हम लोग आज एक नवीन श्रृंखला लेकर आए हैं जो भारतीय परंपरा का हिस्सा है। और उस भारतीय परंपरा के हिस्से में हमें बचपन से ही इस बात को सुनते आए हैं कि गाय हमारी माता है। तो हम लोग आज जानने का ही प्रयास करें यही कि आखिर गाय को हम माता क्यों कहते हैं या गाय क्यों माता है। तो आज जो है वह हम लोग इसी श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सनातन परंपरा में गाय को मात्र जानवर के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया है। जैसे जो है वह सनातन परंपरा के से अन्य पृथक वर्ग के लोग जो हैं वो गाय को एक जानवर के रूप में देख सकते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में गाय को जो है वह जानवर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि माँ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो क्या है ऐसी बात? तो हमारी जो है वह देखिए, एक गाय की तस्वीर है और ये एक दूसरी गाय की तस्वीर है जो एक प्रतीकात्मक रूप से जो है वह कहा जाए कि एक मूर्ति है जो कामधेनु की मूर्ति मानी जाती है। तो एक्चुअल में क्या है? तो देखिए क्या है कि समुद्र धार्मिक दृष्टिकोण जो है वह देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण में गाय का जन्म जो कामधेनु के रूप में हुआ, समुद्र मंथन के दौरान में जो है वह एक रत्न के रूप में हुआ। और मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि गाय के शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इस 33 करोड़ देवी देवता की संकल्पना देखनी हो तो इसके संदर्भ में भी हमारे चैनल पर जो है वह प्लेलिस्ट में जो है वह एक हिंदू रिलीजन बना हुआ है, उसमें जो है वह प्लेलिस्ट में ये इन सब विषयों के बारे में कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है वह गाय के शरीर में जो होता है, ये धार्मिक मान्यता है। जैसे जैसे जो है वह क्या है, तो गाय के मुख में जो है वह चारों वेदों का निवास जो है वह माना जाता है। गाय के सिंग में जो है वह भगवान शिव का वास माना जाता है। गाय के मस्तक में भगवान ब्रह्मा का वास माना जाता है और गाय के पेट में जो है वह कार्तिकेय भगवान का वास माना जाता है। ये तो एक सामान्य जो है वह परंपरा के रूप में हमने जो है वह बात की। इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु के बारे में जो एक अवतार के रूप में, कई अवतारों के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, उसमें से एक बहुत ही प्रमुख अवतार है जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वह स्वयं गौपालक और चरवाहे के रूप में प्रस्तुत हुए। निश्चित तौर पर यह भी संदेश है कि गाय के पालक कौन है, तो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। यह अब इसकी ये तो धार्मिक मान्यता है। और अगर 33 करोड़ देवी देवता किसी एक के शरीर में हैं तो वह माँ है, माँ के समान है, क्योंकि माँ के शरीर में ही जो है वह अन्य जो है वह जीव का वास होता है, यानी माँ के गर्भ से ही जो है वह बच्चे जन्म लेते हैं। इसके बाद देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वह देखा जाए तो दरअसल क्या है कि गाय एक कोमल हृदय वाली पशु है। जैसे सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि गाय जो है वह किसी को मारती जल्दी नहीं है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स जो है वह देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो है वह गाय किसी को जो है वह नहीं सींग मारती है। तो गाय जो है वह एक कोमल हृदय वाली जो है वह पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसका कारण है, इससे जो वो नुकसान वो नहीं पहुंचाती है कोमल हृदय होने के कारण। और इस चरित्र की तुलना माँ से की जाती है। क्यों? क्योंकि माँ भी जो है वह क्या है, वह कोमल हृदय की होती है और माँ भी जो है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए जो है यह भी इसकी व्याख्या है। अब हम लोग इसकी जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या जो है वह करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है कि गाय जो है वह दूध देती है और उस दूध का सेवन मानव भी जो है वह करते हैं। हालांकि गाय जो है वह मानव के लिए दूध नहीं देती है, गाय जो है अपने बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन मानव भी सेवन करते हैं। अब ये जो दूध है, इस दूध के गुणों की जो है वह बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस दूध का जो 80% जो है वह जो प्रोटीन है, यानी उस दूध में जितना प्रोटीन है उस 80% प्रोटीन जो है वो केसाइन के रूप में जो है वह मौजूद होता है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है प्रोटीन। इसके बाद जो है वह इसमें दूध में कैल्शियम और फास्फेट भी होते हैं। ठीक है,
इसके बाद इस दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए और कैंसर से लड़ने के तत्व, और ये जो है ये गाय के दूध में, और मां के दूध के बराबर गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा जो है वह होती है। दोनों लगभग इक्वल जो है वह होते हैं, और मां के दूध से ही अधिक संतृप्त वसा, जिसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और साथ साथ पॉली अनसैचुरेटेड फैट, वह भी जो है वह मां के दूध के समान, यानी एक जो है वह जो मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वह जो दूध है उसी दूध के समान इसमें सैचुरेटेड फूड और पॉली अनसैचुरेटेड फूड जो है वह होता है, वह फैट होता है। और मां के दूध के समान ही यह सुपाच्य होता है, एंटीबॉडी होती है और इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब है गाय के दूध की तुलना जो है वह मां के दूध से की गई है, यानी बच्चे के लिए मां का दूध जिस प्रकार बहुत ही उपयोगी है, ठीक इसी प्रकार उसका अगर कोई अल्टरनेटिव है इस धरती पर तो वह है गाय का दूध। भगवान ने भी इसके बारे में जो है वह कई बार चर्चाएं की हैं, श्री कृष्ण ने भी, और वो श्री कृष्ण जो है वह भगवान जो है वह गाय के दूध के जो है वह बड़े प्रेमी थे, मक्खन वगैरह आदि के रूप में हम लोगों की चर्चा है। आधुनिक काल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद से एक बार प्रश्न जो है वह पूछा गया कि इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है, तो उन्होंने जो है वह उत्तर दिया कि सर्वश्रेष्ठ दूध जो है वह भैंस का है। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्यों, गाय के दूध में जो है वह ऐसे गुण नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध अमृत है, आपने दूध के बारे में पूछा तो दूध जो है वो सबसे अच्छा दूध भैंस का है, और गाय का दूध तो दूध है ही नहीं, वो तो अमृत है। तो ये स्वामी विवेकानंद का उत्तर था। अब इसी संदर्भ में सोचिए कि मां के दूध से जो है वह इसकी तुलना जो है वह की गई है, तो ये दूध जो है वह हम लोग ये निकालने की प्रक्रिया भारत में जो है वह इसी प्रकार है, और ये दूध का सेवन जो है वह हम लोग करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए जो है सबसे जो है वह सरल होता है मां के दूध के अतिरिक्त। क्यों? क्योंकि जो है वह मैंने नोट करके लिख दिया कि मां का दूध बच्चे के लिए जो है वह सर्वोत्तम आहार है, यानी उसका तो कोई जो है वह विकल्प है ही नहीं। लेकिन मां के दूध के पश्चात अगर कोई दूध जो है वह बच्चा ले सकता है तो वह जो है वह गाय का दूध। और जो है वह ध्यान से बात है कि जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा दूध के अतिरिक्त और कोई भोजन नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब है उस बच्चे का पालन पोषण अगर होना है तो सिर्फ और सिर्फ या तो मां के दूध से या फिर जो है वह गाय के दूध से। तो ऐसी स्थिति में ही एक गाय को तुलना की गई है कि वह मां के समान जो है वह होती है। अब इसमें भी जो गाय का दूध होता है उसमें प्रत्येक गाय के दूध का गुण समान नहीं होता है, यानी जो जिन गुणों की चर्चा अभी थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने की, सब में समान नहीं होता है। भारत में जो है वह देखा जाए तो गिर नस्ल की जो गाय होती है उसमें सर्वोत्तम गुण जो है वह देखे गए हैं उसके दूध में। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह यहीं तक जो है वह रखते हैं, और इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।